सामने आ रही है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा दी गई है। बड़ी और अहम अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद दोषी करार दिया गया है और उसे उम्र कैद की सजा दी गई है। आपको बता दें, इसमें पूरे 10 आरोपी थे, जिनमें से 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है और 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। और वकीलों ने परिसर के भीतर फांसी दो के नारे लगाए हैं। और ऐसे में 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया, जिसमें अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा दी गई है। हालांकि परिवार उमेश पाल की पत्नी जया की तरफ से कहा गया था कि फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी उन्हें इंसाफ मिलेगा। हालांकि इसमें उम्र कैद की सजा दी गई है। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में 11 आरोपी थे। एक की पहले ही मौत हो चुकी है। 7 लोगों को बरी कर दिया गया है और 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। अतीक समेत तीनों को उम्र कैद की सजा दी गई है। बड़ी अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। उमेश पाल अपहरण केस में आपको ये बड़ी खबर से इस वक्त रूबरू करवा रहे हैं। भाई अशरफ समेत 7 आरोपी इसमें बरी हो चुके हैं और साथ ही साथ इसमें 3 लोग जो आरोपी करार दिए गई है, तीनों को ही उम्र कैद की सजा दी गई है। जिन्हें सजा दी गई है उनका नाम है अतीक अहमद, खान शौकत, दिनेश पासी और साथ ही साथ जिन्हें बरी किया गया उनका नाम है अशरफ उर्फ खालिद अजीम, फरहान, जावेद, आबिद, इसरार, आशिक, एजाज अख्तर। इन सभी लोगों को बरी कर दिया गया है और अतीक, खान शौकत और दिनेश पासी को सजा दी गई है और इन्हें उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है। जज दिनेश चंद्र शुक्ला की कोर्ट में सजा पर सुनवाई पूरी हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। जब कोर्ट परिसर के अंदर अतीक को लाया गया तो परिसर में वकीलों ने फांसी दो के नारे लगाए हैं। वकीलों में साफ तौर पर गुस्सा है, क्योंकि उनका सहयोगी, उनका साथी उमेश पाल, जिसे अब गोलियों से भून दिया गया, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया, उसके आरोपी को फांसी की मांग लगातार वकीलों के द्वारा की जा रही थी। तो फिलहाल ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया है। लगातार इंतजार किया जा रहा था कि आखिर क्या सजा मिलेगी। तो बड़ी खबर यह है कि इस बार जो सजा का ऐलान है वो उम्र कैद का किया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको दे रही है कि उमेश पाल अपहरण केस में अतीक दोषी करार दिया गया है और उसे उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि जब ऐलान हो चुका है, इसके बाद क्या कुछ परिवार की प्रतिक्रिया इसमें निकलकर सामने आती है। हनीफ और दिनेश को भी उम्र कैद की सजा जो है वो दी गई है। ये बड़ी खबर, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कितनी सजा मिलेगी। कोर्ट के बाहर पे एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों की भारी संख्या में मौजूदगी यहाँ पर नजर आ रही है। लोगों की भारी भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। वकील यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस यहाँ पर है, आम जनता यहाँ पर पहुंची हुई है और जो आरोपी हैं उन सभी को यहाँ पर कोर्ट में लाया गया है। ऐसे में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ जरूर परिवार के साथ हुआ है। परिवार चाहता था कि इस पूरे मामले पर सजा का ऐलान हो और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन फांसी की मांग हालांकि उमेश पाल की वाइफ की तरफ से की गई थी। फिलहाल ये पूरा मामला 17 साल पुराना है, जिसमें अपहरण का पूरा मामला था। अपहरण के मामले में ही अतीक के साथ 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रही है, उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है इस पूरे मामले पर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जिस पर सुबह से नजरें थी। एक बड़ा ऑपरेशन इसके लिए पूरा अगर हम कहें तो चलाया गया था। कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ी और अहम जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। आजीवन कारावास की सजा जो है मुकर्रर कर दी गई है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। अशरफ समेत 7 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। अतीक अहमद एवं दिनेश पासी को 147, 148, 149, 341, 342, 364 ए और 120 बी में दोषी करार दिया गया है, जबकि शौकत हनीफ को अन्य धाराओं में के तहत 364 में दोषी करार दिया गया है
और सजा का ऐलान, इन्हें उम्र कैद की सजा मुकर्रर कर दी गई है। आपको बता दें कि अतीक अहमद को 7 धाराओं में दोषी करार दिया गया है और अतीक की सजा पर लंबे समय तक बहस चलती रही। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जो पुलिसकर्मी है वहां पर नजर आ रहे हैं, पीएसी वहां पर लगाई गई है। और क्योंकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि जिस तरीके से अधिवक्ताओं को गुस्सा है, फांसी दो के नारे लगाए जा रहे हैं और उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस व्यवस्था बहुत चौकसी बरती गई है। छावनी में तब्दील किया गया है एमपी एमएलए कोर्ट को। कल जिस तरीके से आपको जानकारी दे दें कि साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक का सफर रहा था, वो काफी लंबा रहा था और ऐसे में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हो चुकी है। अतीक को दोषी ठहराया गया है। विकास इस वक्त संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या अपडेट सामने आ रहा है? 3 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, साफ तौर पर 5 जुलाई 2007 से उमेश पाल ने जब अपहरण की FIR दर्ज कराई थी, जिसमें 11 आरोपियों को नामजद कराया था। बात की जाए तो जिसमें से एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है। उसके बाद आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उनको सजा का ऐलान किया है। अब से कुछ ही देर बाद जजमेंट की कॉपी आएगी। बात की जाए तो 3 आरोपियों को यहाँ पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बात की जाए तो अतीक अहमद, दिनेश पासीवाल, खान दौलत हनीफ को दोषी करार दिए करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो फिलहाल अब से कुछ ही देर बाद जब जजमेंट की कॉपी आएगी तब उसमें साफ हो सकेगा कि जितने और आरोपी थे उनको इस मामले में बरी किया गया, किस तरीके से जो पूरा जो अपहरण केस था लगभग 17 साल का वक्त था जब यह लगातार केस चल रहा था। इसी मामले में उमेश पाल गवाही पर आए थे और उसके बाद जब गवाही पूरी हो चुकी थी उसकी गई और जब वो घर जा रहे थे तभी उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बात की जाए तो जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद एंड फैमिली पर उसका भी आरोप लगा है, लगातार 5 मीटर फरार है, 5 लाख का इनाम घोषित है। उसके बाद गुजरात के साबरमती जेल से माफिया अतीक अहमद को लाया गया। उसके बाद जो उसका भाई अशरफ था उसको बरेली जेल से लाया गया। बड़ी सुरक्षा के बीच आज एमपी एमएलए कोर्ट में उसको पेश किया गया और अब से यहाँ पर कुछ देर के बाद जजमेंट कॉपी आएगी और सजा का ऐलान हो, सजा का जो ऐलान है उसमें साफ हो सकेगा। जी, और बिल्कुल जिस तरीके से बाहर भीड़ भी देखने को मिल रही है विकास, अभी कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है? किसी वकील की तरफ से कोई जानकारी दी गई है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी कोई अधिवक्ता इस मामले में बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि आमतौर पर माफिया की आरोपी से उनको सजा का ऐलान हुआ और वकील यहाँ पर दोषों की माला लेकर आमतौर पर वकीलों की तरफ से जो आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इस तरीके से बताया जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद समेत जो माफिया अतीक अहमद को पहली बार जो इस पूरे अपराधी के इतिहास में अब तक पहली बार उनको सजा का ऐलान हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए विकास। तो साफ तौर पर माइक लगाओ दिव्यांशु। माता जी है, उनकी तबियत खराब है, क्या कहेंगे? क्या माता जी फैसला है? हटाओ, रहम दो भाई। क्या कहेंगे सामने मीडिया की और बातें रखनी जा रही हैं? थोड़ा फैल जाओ लोग यार, अच्छा नहीं है। माता जी क्या कहेंगी? अगर एक लोग बात करेंगे तो वही जवाब दे पाएंगे। अरे उनके लग जाएगा भाई, इनके पास लेके नहीं जा रहा। अभी अंदर जाइए। क्या कहेंगे आप जो आजीवन कारावास? पहले ये भागदौड़ तो कम करिए आप लोग। आराम से
और कोई मचाना बारी बारी आप लोग कर लीजिएगा जब आप तलब बताइए क्या कहेंगे। जानता नहीं हूँ कोर्ट के फैसले को लेकर तो बोलेंगे क्या भैया ID हटा लीजिए। कोई खुशी वाली बात नहीं, कष्ट है उनको। एक लोग पूछिए सवाल के बाद मत जवाब दीजिए। थोड़ा फैलिए ना, हल्का मचा लिए जी बैठे हैं आप लोग बारे बात करिए, इसलिए घबराहट होती है। क्या कहेंगी फैसला आया है अभी थोड़े क्या फैसला आया पहले आप 10 साल की सजा अतीक अहमद आजीवन कारावास, ये बताइए क्या कहेंगी इस पे। हाँ धड़ा यार बेटा शाम को किसकी यार आप बता रहे हैं। अरे पहले बात तो करने दीजिए। अरे यार रुक जाओ यार प्लीज, एक सेकंड यार, एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड। बदतमीजी कर रहे हैं। आदि का रखिए यार। एम्बियंस माइक ऑफ कर दो पंकज भाई, एम्बियंस भाई ऑफ कर देना। उसमें लगाओ, उसमें लगाओ, उसमें लगाओ। अरे भाई पीछे आगे कर लो। इधर आओ, इधर आओ। तो लगातार कोशिश की जा रही थी कि उमेश पाल की जो वाइफ है वो क्या कुछ कहती है, लेकिन मीडिया का वहां पे जवाबड़ा बहुत अधिक है। ऐसे में वो अभी कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है और पुलिस कर्मियों की भी मौजूदगी वहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में कुछ ही देर में जो है बयान सामने आ जाएगा। हालांकि उनकी वाइफ की तरफ से साफ तौर पर मांग की गई थी कि सजा जो हो वो फांसी की हो, लेकिन उम्र कैद की सजा दी गई है। अब देखना ये होगा क्योंकि परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा। कौन सा ये? तो फिलहाल कोशिश की जा रही है कि अब
जो उमेश पाल की वाइफ है और उनकी मां है उनसे बातचीत की जाए। हालांकि मीडिया का जमावड़ा वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिल रहा है, इसलिए इस भीड़ में वो बाहर आने से बच रही हैं। और क्योंकि आप देख सकते हैं पुलिसकर्मियों की भी वहां पर मौजूदगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसे में कुछ ही समय और लगेगा जब उमेश पाल की वाइफ बाहर आएंगी और वो अपनी बयान जो है वो देंगी और बताएंगी कि क्या कुछ उनके मन में है और वो इस फैसले से कितनी संतुष्ट है, क्या उन्हें लगता है कि उन्हें इंसाफ मिला है, क्या कुछ वो कहती है। इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं क्योंकि ये पूरा मामला अपने आप में अपहरण से जुड़ा हुआ है। उमेश पाल अपहरण मामले में सुनवाई है और अतीक समेत 3 लोग जो है इसमें दोषी करार दिए गए और उम्र कैद की सजा दी गई है। वो आदमी जिसका रसूख चलता था और वो आदमी जो किसी से खौफ नहीं खाता था, आज सिस्टम के आगे उसे कैसे झुकना पड़ रहा है, ये साफ तौर पर हम इस घटनाक्रम में देख सकते हैं। और क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जूतों की माला तैयार करके लाई गई है। अधिवक्ताओं के द्वारा ये जूतों की माला तैयार की गई है। उनका ये कहना है कि वो इस माला को पहनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से विरोध हो रहा है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। अब ये उमेश पाल की मां और उनकी वाइफ जया पाल जिसे आप देख रही हैं, अब दोनों ही यहाँ पर मीडिया के सामने क्या कुछ कहती हैं, आप सुनिए जरा। लोगों को सजा दी गई है उम्र कैद की। सुनिए, बारी बारी से एक चीज पूछिए। आपका सबका माइक रखा हुआ है, हम सब जवाब। माता जी, जिस चीज का इंतजार था आपको, अब अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए बेटा, हम पहले भी कह रहे थे कि मेरे बेटे को 18 साल हो गया। पहले 2 साल राज्यपाल का लड़े, उनका अपहरण किया इसने। अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में, कार्यालय में। उसी वक्त ही मरवा डालता, लेकिन उस समय उसके साथ कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया शेर की तरह। आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अपने फैसले का इंतजार करते